नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज के अच्छे सेशन के बाद कल भी अच्छा सेशन रह सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है करीब 80 पॉइंट्स ऊपर 26,000 के पार कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। ना केवल गिफ्ट निफ्टी, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा रीड करें तो वहां पे आज एक क्लियरली मुझे चीज विजिबल देखी, वो थी कॉल राइटिंग में जो लोग हैं वो पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि कॉल राइटर कौन होता है? जो मंदी चाहता है, मंदी वाला बाजार छोड़ के जा रहा है। वो कह रहा है छोड़ो यार, मंदी नहीं होने वाली। दैट मीन्स ये बहुत अच्छे संकेत थे कि आपके लिए ऊपर का रास्ता क्लियर हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 25,800, 850, 900, 950, 26,000, ये 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस ऐसी हैं जिन पे पुट राइटिंग आज ओआई इन चेंज की बात करो तो वो माइनस में था। माइनस यानी कि उतनी पोजीशंस घटी हैं उस लेवल से। जो शॉर्ट करके बैठा था उसने अपनी पोजीशन हटा ली है कि भाई शॉर्ट नहीं कर रहे, ऊपर जा सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि 26,050 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी पे, और 26,050 यहां से 150 पॉइंट ऊपर है। और 26,050 या 26,100 पे भी कोई बड़े लेवल पे ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस है बड़े लेवल का या कोई बड़ी गिरावट हो, न्यूट्रल है, न्यूट्रल डेटा बना हुआ है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ऊपर की जगह खुली हुई है, अच्छी बात ये। पुट राइटिंग हो रही है, अच्छी बात ये। ऐसा नहीं कि पुट राइटर्स भी हैं, पुट राइटर हैं बट वो भी बहुत कम है, बट हैं, ठीक है। अगर आज का एफआईडीएस का डेटा अगर आप देखोगे तो एफआईज एक बार फिर बेच कर ही गए हैं कैश मार्केट में 2020 करोड़ का। बट मेरे को लगता है इसको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स 2755 यानी 2755 करोड़ की बाइंग करी है। तो अगर इनका नेट लेवल पे डेटा देखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। डीआईआई एज यूजुअल खरीदते हुए दिखे 3796 करोड़ का, तो ये बढ़िया डेटा मेरे को दिख रहा है। अब चलते हैं थोड़ा अमेरिका के बाजार की तरफ, जहां पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका का डाउ जोन्स आपके लिए 450 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 1% की। तो दूसरी तरफ माफ कीजिएगा दोस्तों, 450 पॉइंट नहीं 600 पॉइंट ऊपर हो चुका है इस समय डाउ जोन्स, 1.25% की तेजी दिखा रहा है। नेक्स्ट लेवल का मूव देता हुआ दिख रहा है डाउ। कल 500 पॉइंट भागा, आज 600 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है रेट कट के बाद। तो बड़ी खुशियां जता रहा है भाई अमेरिका का बाजार। तो वहीं दूसरी तरफ नेस्डेक इंडेक्स 1% नीचे है। टोटली ऐसा लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक के नीचे होने के पीछे कारण है उनकी आईटी कंपनियों में आज गिरावट दिख रही है अच्छी खासी। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, जो ऑर्कले फाइनेंस है उसके नतीजे आए जो कि बाजार को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से आपका शेयर गिरा है 13%, और उसने एनवीडिया, ब्रॉडकॉम कुछ इस प्रकार 15% नीचे हो गया है दोस्तों। तो ये सारे स्टॉक्स उसने नीचे खींच दिए, जिसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। रसल 2000 1% के समथिंग ऊपर है, एसएमपी 500 कुछ नहीं कर रहा। तो अमेरिका का बाजार टोटली कंफ्यूजिंग है। अब देखो, भारत में कभी कभार क्या होता है, इंडेक्स ऊपर होता है, पोर्टफोलियो नीचे होती है। हम लोग नहीं समझते, हम लोगों को लगता है यार ये तो बेकार बाजार है। अब अमेरिका में जो हो रहा है इसको देखकर आप तेजी कहोगे, मंदी कहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। यही जब हमारे इंडेक्स ऊपर होते हैं तो यही चीज उन लोगों को दिखती होगी, जितने भी ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी विदेश में देख रहा है भारतीय बाजार। पर्टिकुलर स्टॉक्स का आपको हमें पता है, लेकिन इंडेक्स का उन्हें पता चलता है। इंडेक्स वो भी इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी यही देखते हैं भाई। तो लाइफ आई पे जो निफ्टी है ना, वो पॉजिटिव इंपैक्ट उस लेवल पे प्ले कर रही है। हमें आपको नहीं चल रहा पता, लेकिन प्ले कर रही है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में आज उनका जॉबलेस क्लेम डेटा आया, यानी कि वो लोग बताते हैं कि भैया मैं बेरोजगार हूं। हमारे देश में तो कोई भी कहते बेरोजगार हूं तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन यूएस में क्या है कि अगर आप 3 महीने से ज्यादा बेरोजगार हैं, 3 महीने तक, तो आपको सरकार पैसा देती है। अभी अगर मैं जॉबलेस क्लेम डेटा की बात करूं तो इनिशियल लेवल पे, यानी कि पहली बार जो बेरोजगार हुए हैं वो अनुमान से ज्यादा पब्लिक आई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा एग्जैक्टली कितना डेटा आता हुआ दिख रहा है। इनिशियल लेवल पे है, 2 तरीके से आता है। एक कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, जिन्हें 3 महीने से ज्यादा हो गए बट नौकरी नहीं मिल पा रही है, और एक होता है जिन्होंने पहली बार क्लेम किया कि मैं बेरोजगार हूं। तो अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम की बात करिए तो 2,36,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि मैं बेरोजगार हूं। बाजार का अनुमान था कि 2,20,000 ऐसे लोग हैं, यानी अनुमान से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। दैट मीन्स डेटा ऐसा कह रहा है कि और रेट कट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बाजार को। वहीं जो इनिशियली कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम है, यानी लगातार लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो हैं 1838,000 लोगों ने कहा कि हम
बड़े लंबे समय से बेरोजगार हैं। अनुमान 1938,000 का था, तो ये अनुमान से कम है, यानी कि कम लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल गई हैं। ये अच्छा डेटा है। ठीक है, अब आगे बात करें दोस्तों, गोल्ड सिल्वर की रैली नहीं रुक रही है। गोल्ड में तो चलो कुछ भी नहीं है, 1,31,000 रुपये भाव आया है, लेकिन सिल्वर हो गया है 1,96,000 पार, और ग्लोबल मार्केट्स में 2 लाख का भाव भी टच कर चुका है। तो ये आपके लिए सिल्वर की अपडेट। आज दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा आता हुआ दिखा नवंबर मंथ का, जहां पे एसआईपी 29,445 करोड़ की थी, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ी सी घटी है, लेकिन इक्विटी रिलेटेड फंड्स में पैसा आया है। अच्छी बात ये थी, बढ़ा है पैसा। दूसरी बात, फ्लेक्सी कैप में सबसे ज्यादा फंड फ्लोज थे 8,135 करोड़ समथिंग के, बट मंथ ऑन मंथ देखोगे तो फ्लेक्सी कैप में कम हुआ है, 8,900 करोड़ के समथिंग से घटकर आया है। वहीं मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में बढ़कर आया है। तो ये सबसे अच्छा डेटा है, लोगों का दोबारा से भरोसा इक्विटी की तरफ आता हुआ दिख रहा है, आप ये कह सकते हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए डेटा था, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।